4 दिन ऑफिस से नदारद रहते हैं। कभी मैं उस मीटिंग में हूँ, कभी उस मीटिंग में हूँ। 4 दिन कौन सी मीटिंग चलती है लगातार। सफाई की इतनी बड़ी समस्या है, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 की, कि जब ये कूड़ा उठाने के लिए आते हैं तो ट्रॉली भरी हुई आती है। चाहते हैं कि एक बार में पूरी ट्रॉली को पूरा कस्बे कूड़ा भर के उसमें रख के ले जाए। शिकायत करी है और लिखित में भी करेंगे कल को। ये हमारा धरना आज शुरू हो गया है। आज मैं उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के कस्बा किठौड़ में नगर पंचायत में मौजूद हूँ, जो यहाँ पे धरना चल रहा है। मैं इनसे बात करता हूँ। भैया समय पहला अपना नाम बतलो। मोहम्मद कासिम, सभासदपति, वार्ड नंबर 15। ये जो धरना चल रहा है किस उस पे चल रहा है? ये भैया जी हमारे यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र के लिए हिसाब से साइन करवाने हम पहुँचते हैं, तो ईओ साहब ये कहते हैं कि पहले तो इसका हाउस टैक्स है, वो हाउस टैक्स उसके बाप पे है, उसके पोते का जन्म प्रमाण पत्र बनना है तो हाउस टैक्स उसका बाप जमा करेगा, बेटा करेगा, जबकि वो अलग रहता है। हाउस टैक्स जमा करने का जो नियम है उस अनुसार तो काम करने रहे, धमकाए के हाउस टैक्स लेना चाह रहे हैं लोगों से। वो ऐसी क्या धमकी दे रहे हैं? नहीं, धमकी दे क्या दे रहे हैं? वो मेंबरों पे FIR करने की धमकी दे रहे हैं। आज सुबह ही दी उन्होंने एक मेंबर को धमकी FIR करने की। किस कारण FIR कर रही है हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा, यहाँ मेंबर कितने मौजूद हैं इस वक्त? इस वक्त 10 मेंबर मौजूद हैं यहाँ पर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, वार्ड नंबर 3 से सभासद हूँ। इनका कहना ये है कि पहले तो हाउस टैक्स करो, चाचा का भी, ताऊ का भी, और 200 रुपये मेरे अलग दो, तब मैं आपका जन्म प्रमाण पत्र पे साइन करूँगा। ये कहाँ का कानून है मैं ये बता दो। 36 साल हो गए यहाँ ईओ रहते हुए, कोई ईओ ऐसा नहीं आया जिस तरह का भ्रष्ट ईओ ये आया, और हर बात पे धमकी देता है FIR की। इनकी शिकायत आपने SDM के यहाँ भी करी है? SDM साहब से भी शिकायत करी है और लिखित में भी करेंगे कल को। ये हमारा धरना आज शुरू हो गया है और हम जब तक मानेंगे नहीं, जब तक हमारी बातों का निस्तारण नहीं होगा। अच्छा, और भी मैं मेंबरों से बात करता हूँ। अच्छा जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप कौन से वार्ड नंबर 8। ये धरने का मामला है, क्या मामला है? धरने का मामला ये काम कहते हैं, इससे काम को नहीं करता। अच्छा, हम अपने घर के लिए काम को कर रहे हैं, नालियों का, खरंजों का, लाइटों का। काम के लिए आप आते हो? मैम जनता के काम के, सुनो, जनता के काम के लिए तो बने हम काम को इनसे तो कहेंगे, ये काम को करते नहीं, क्या करें? ये साहब यही है इस वक्त? हाँ, ये सब यही हैं। कस्बे में सफाई के ये हालात हैं। अगर यो साहब को फ़ोन करो कि फ़ला जगह कूड़ा नहीं उठा, तो यो साहब धमकी हर टाइम FIR की धमकी देते हैं। कस्बे में सफाई नहीं हो रही, पानी की निकासी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मामला ज़्यादा ख़राब हुआ पड़ा। तो यो साहब से काम को नहीं कहेंगे और किससे कहेंगे ये बताओ? कहना भी चाहिए भाई, जनता ने हमें चुना है काम के लिए, तो हम काम के लिए कहेंगे ज़रूर। 4 दिन ऑफिस से नदारद रहते हैं। कभी मैं उस मीटिंग में हूँ, कभी उस मीटिंग में हूँ। 4 दिन कौन सी मीटिंग चलती है लगातार। ये साहब का नाम क्या है? क्या नाम है भी? राजीव शर्मा, जयवीर शर्मा। अच्छा, आप भी वार्ड के मेंबर हो? मैं सभासदपति हूँ, वार्ड नंबर 1 से जी। अच्छा, आज मैं सुबह जब इनके पास आया, वार्ड के एक आदमी का जन्म प्रमाण पत्र बनना था, तो ये साहब ने मुझसे कहा जी इनके चाचा ताऊ पर हाउस टैक्स बाकी है, वो जमा कराओ, उसके बाद जमा बनेगा, उन्हें बना नहीं बनेगा। लगभग ये मान लो सर 15 दिन हो गए चक्कर काटते काटते। ये साहब डेली टलका देते हैं उसे। हमने कहा कि आपने कोई नोटिस इशू किया हाउस टैक्स जमा करने के लिए? आपका कर्मचारी या फील्ड में गया हाउस टैक्स वसूलने के लिए? हो सकता है गया हो कि ना दिया हो तो मुझे बताओ, नहीं आज ही भेज दूंगा तो मैं इसे कर दें आप। अगर वो पैसे जमा नहीं करता तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये साहब ने तो बनाने से मना कर दिया। कहा 200 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा और तेरे खिलाफ FIR कर दूंगा। बताओ जी। अच्छा, जब तक के बारे में आपने यहाँ के चेयरमैन जो मौजूद हैं उनकी भी नॉलेज में हो सकता है? जी, उन्होंने भी कुछ बतलाया होगा? नहीं, चेयरमैन साहब की एक ही बात है। अच्छा, या ना हो, हमें कोई जानकारी ना इस बारे में। चेयरमैन साहब से कहें तो कहें, चेयरमैन साहब देखा उनके मुँह को, देखा उनके मुँह को। अच्छा, और भी मैं मेंबरों से बात करता हूँ। आपका? मैं जावेद ज़ुबैर, सभासद वार्ड नंबर 6 का सभासद हूँ। काम में कारो इसमें जो काम चल रहे हैं वार्ड में बहुत स्लो धीमे से चल रहे हैं, और अपनी जैसे मनमर्जी से ये साहब हैं, ये काम अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं। इनसे हमें बहुत बड़ी शिकायत है। बताइए किसी के बारे में और कुछ पूछना हो तो। अच्छा, यहाँ की कुछ जनता का कहना ये भी है सफाई के ऊपर मामला बहुत ऐसी रहता है, टप रहता है। बाजी गलियों में 3 दिन भी हो जाते हैं कूड़े के लिए। और अभी मेंबर साहब बतला रहे थे हम इनसे सफाई के लिए कहते हैं, तो पर ये थोड़ा सफाई की इतनी बड़ी समस्या है, मैं अपने वार्ड की बात कर रहा हूँ, वार्ड नंबर 6 की, कि जब ये कूड़ा उठाने के लिए आते हैं
तो ट्रॉली भरी हुई आती है, चाहते हैं कि एक बार में पूरी ट्रॉली को पूरा कस्बे कूड़ा भर के उसमें रख के ले जाएं। वो जब उसके अंदर कूड़ा डालते हैं तो कूड़ा बिखरता जाता है। कल मेरे पास वार्ड में से फ़ोन आया था, परसों भी मेरे पास में फ़ोन आया था, और इस सारा कूड़ा बिखरता है। उसकी सफाई का मतलब क्या है बताइए आप? कोई भी सफाई टाइम से नहीं हो रही, कोई काम टाइम से नहीं हो रहा। एक बड़ी समस्या ये है कि चंद दिनों के जो बच्चे हुए हैं, 2 दिन के, 3 दिन के, 4 दिन के जो बच्चे हो रहे हैं, इनकी जन्मपत्री जो बननी है, इनका क्या मकसद है टैक्स लगाने का? इन पर कोई मकसद नहीं होता। बताइए आप। पहले टैक्स जमा कितने रुपए बतलाए नो टैक्स? ज़्यादा से ज़्यादा 5% या 2% आदमी होंगे इतने जन्मपत्री वाले, या 2% से यहाँ टैक्स जमा हो जाएंगे पूरे, उसका काम हो जाएगा टाउन का। बताइए आप, ये बहुत बड़ी गलत बात है। अगर आपको टैक्स करना है तो घर घर जाए, उन्हें जागरूक करें टैक्स के लिए, लेकिन ये नहीं कि जन्मपत्री पर लगा तुम टैक्स में ऐसा करो वैसा करो, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा, टैक्स उस पर कितने रुपए लगा रहे हैं जन्मपत्र बनाने के या प्रमाण पत्र बनाने के, उसके कितने रुपए लगा रहे हैं? ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उन पर कितने रुपए का टैक्स है। मिसाल के तौर पर एक समस्या ये भी है कि जैसे 4 भाई हैं, एक बाप के बेटे हैं, 4 बेटे हैं, और वो बेटे अलग किराए पर रहते हैं, या दूसरे वार्ड में रहते हैं, कोई दूसरे वार्ड में रहता है, तो बाप पे तो टैक्स लगेगा, बेटों पे भी लगेगा। बाप पे लगता है टैक्स, और जो किराए पर रहता है उस पर भी टैक्स लगेगा। उसको कोई टैक्स हमने नहीं कितनी मरतबा कहा है कि बाप का ही लाओ, तो ये हमारे समझ सभा है। मैं और भी लगातार और मेंबरों से बात करता हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? आबिद अली, मैं सभासद पति, वार्ड नंबर 14, मनसबपुरा से। अच्छा, जी जी। जैसे आज धरना चल रहा है और यहाँ की कुछ जनता का कहना है ये काम भी नहीं करती है वो साहब। जी जी, ये हमारे नगर पंचायत किठौर का सारा विकास रुका हुआ है। लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं हमें रिक्वेस्ट करते करते। ना तो सफाई समय पे होती है और ना ही यहाँ पर कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कूड़े की लेकर, जो कूड़ा ढेर लगा पड़ा है सब जगह, जनता परेशान है। और एक से एक एप्लीकेशन हमारे पास है, हम यहाँ के देते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें ये चाहते हैं सबसे पहला तो सफाई, दूसरा है टैक्स। टैक्स में दिक्कत ये आ रही है, टैक्स वसूली करना नगर पंचायत का काम है, तो नोटिस जारी करें, घर घर जाए, जागरूक करें, उनसे कहें आप पे इतना टैक्स है उसको अदा करें। टैक्स बढ़ाना है वो उनका काम है, हमारा मकसद ये है हमारे समय पर जनता का काम होना भी नहीं करती है वो साहब। जी जी, ये हमारे नगर पंचायत किठौर का सारा विकास रुका हुआ है। लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं हमें रिक्वेस्ट करते करते। ना तो सफाई समय पे होती है और ना ही यहाँ पर कर्मचारी सही तरीके से काम करते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कूड़े की लेकर, जो कूड़ा ढेर लगा पड़ा है सब जगह, जनता परेशान है। और एक से एक एप्लीकेशन हमारे पास है, हम यहाँ के देते हैं, हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें ये चाहते हैं सबसे पहला तो सफाई, दूसरा है टैक्स। टैक्स में दिक्कत ये आ रही है, टैक्स वसूली करना नगर पंचायत का काम है, तो नोटिस जारी करें, घर घर जाए, जागरूक करें, उनसे कहें आप पे इतना टैक्स है उसको अदा करें। टैक्स बढ़ाना है वो उनका काम है, हमारा मकसद ये है हमारे समय पर जनता का काम होना चाहिए। अच्छा, जीते हुए यहाँ चेयरमैन ही हुए हुए कितना टाइम हुआ? लगभग 2 से 3 महीने हो गए हैं। 2.5 महीने के करीब मौजूद। 2.5 के 3 के आसपास। मैंने इनसे बात करी, इनका कहना यह है भी चेयरमैन को भी तकरीबन 3 महीने हुए हैं और यहाँ के ईओ साहब भी काम नहीं कर पाते किसी काम के लिए। जो मेंबर सभासद आते हैं अपने अपने वार्ड से जनता की सेवा के लिए, पर उनसे भी पैसे ठग लिए जाते हैं। मैं अभी ईओ से भी बात करता हूँ, वो क्या बता